आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 4। यदि 15 cot A बराबर है 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरे पास एक डायग्राम है इस तरह से। अगर आप देखेंगे तो जो एंगल है वो कहाँ पे A पर है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एंगल को A पर ले रही हूँ। अगर एंगल ए पर है तो एंगल के सामने वाला हमें पता है क्या होता है, लंब होता है, यानी कि वो परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, इनकी कर्ण होती है, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। ठीक है, और जो इन दोनों के अलावा जो बच जाता था उसको हम बेस बोलते थे। इस तरह से तो ये बेस बच गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हल करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 15 cot है, चलो यहाँ लिख ही देते हैं कि 15 cot A बराबर है 8। ठीक है, तो यहाँ पे 15 cot मैं क्या कर रही हूँ, ये cot A अगर आप देखेंगे तो 15 के साथ गुणा में है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और हमें एक टेबल से पता भी है, कौन सा टेबल है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जिसके हमारे पास जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड देन कोसेक। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉट है, तो कॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है बी बटा पी। ठीक है, तो ये हो जाएगी बी बटा पी। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, अब 8, और P की वैल्यू 15। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, जो डायग्राम है हमारे पास, B की वैल्यू हम लिख देंगे अब 8 और P की वैल्यू लिख देंगे 15। ठीक है, इस तरह से। ओके, नाउ शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास देखो AC नहीं है तो हमें AC निकालना पड़ेगा, और वो हम कहाँ से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से। ठीक है, क्या बोलता है वो कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है मेरे पास AC, फिर बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, तो आधार है मेरे पास यहाँ पे AB का स्क्वायर, जमा परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे AC तो है ही नहीं मेरे पास वैल्यू, तो AC तो मुझे निकालनी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास AB की वैल्यू है कितनी है, 8, तो 8 का स्क्वायर जमा BC है मेरे पास 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, AC को निकालना है। ओके, 8 का जो स्क्वायर है वो कितना हो गया, 64, जमा 15 का जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया, 225। ठीक है, अब AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 और 5 9, 6 और 2 8, और ये 289 हो गया। अब देखो AC का जो वर्ग है यहाँ पे, जब इस तरफ आएगा, जब यहाँ से वर्ग हटेगा तो इस तरफ क्या बन जाता है, वर्गमूल, और हमें पता है 289 जो है किसका वर्गमूल होता है, 17 का। ठीक है, 17 का होता है, तो इट मीन्स हमारे पास AC की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 17 आ गई। अब मेरे पास AB की भी है, BC की भी वैल्यू है और AC की भी वैल्यू। ठीक है, अब हम निकाल देंगे, पूछा गया है मेरे पास यहाँ पे, पूछा है साइन और सेक। ठीक है, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, साइन और सेक पूछा है, उसको निकाल देते हैं। फर्स्ट पूछा है मेरे पास यहाँ पे साइन A। ठीक है, साइन A पूछा है, तो साइन A की जो वैल्यू होती है वो साइन, देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल भी बना के रखा हुआ है, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, P बटा H। यहाँ से देख लिया, P बटा H हो गई। ठीक है, तो P की मेरे पास 15 है और H की 17 है, तो P की वैल्यू मेरे पास 15 है और H की 17 है। वैसे ही मेरे पास अब सेक A की वैल्यू निकालनी है, टेबल से देखते हैं सेक A की वैल्यू क्या होती है, H बटा B। ठीक है, H बटा B। अब देखो H मेरे पास यहाँ पे 17 है और B कितना है, 8 है, तो 17 बटा 8। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 5 अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।